क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ। हर्ष को आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ सर। तो देखो एकदम सिंपल एग्जांपल वन, लिखने का जरूरत नहीं है, खाली देखो क्या बोला है। पूछ रहा है इसमें हमको पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स निकालना है। तो कौन कौन सा सेट्स इक्वल है हमको ये बताना है। तो देखो ए क्या दिया हुआ है, जीरो, यानी कि हमको कोई दूसरा सेट ढूंढना है जो जीरो हो या जो भी है। चलो, तो ए तो जीरो दिया हुआ है, हम लोग बी देखता है। बी में क्या बोला है कि एक्स 5 से छोटा है और 15 से बड़ा है। अब तुम बताओ स्वयं, क्या ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा होता है और 15 से बड़ा होता है? नहीं। तो मतलब एम्प्टी सेट हुआ, बिकॉज ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। कोई डाउट? नहीं सर। तो बी इक्वल टू 5। फिर देखो सी, एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल 0। अगर एक्स माइनस 5 जीरो है तो एक्स क्या होगा? 5, 5 ही होगा। यानी कि सी में सिर्फ 5 है। सिमिलरली डी देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल 25, मतलब एक्स क्या होगा? प्लस माइनस 5। कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब देखो एक्स इज द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस, इसको सॉल्व करो, कितना आता है देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x प्लस 15, आई थिंक ऐसे आएगा। यहां से आने वाला है -15। -3,5, इसमें से आएगा -3,5। पर क्वेश्चन में क्या बोला है? पॉजिटिव रूट, यानी कि सिर्फ क्या आएगा? 5। सो ई इक्वल टू 5। कोई डाउट? ठीक है, ओके। तो देखो कौन सा इक्वल मिला हमको? सिर्फ सी और ई इक्वल मिला है ना, इसमें सिर्फ सी और ई इक्वल मिला। तो देखो सी इक्वल टू ई, खत्म। नंबर 2 क्या बोला है? कंसीडर द सेट्स। अब हमको रिलेशन दिखाना है, क्या? सबसेट, नॉट ए सबसेट या इक्वल। ठीक है, हम लोग को मालूम है जब फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो ऑब्वियसली यहां सबसेट आएगा। कोई प्रॉब्लम? ए और बी का बीच में देखो, तुम देख सकता है ए 1 2 3 है, बी 1 4 5 है। क्या ए बी का सबसेट है? नहीं है। नहीं है। ऑब्वियसली, तो नॉट ए सबसेट, काट दो। बी और सी देखो, क्या बी का सारा एलिमेंट सी में है? हाँ हाँ, है। तो बी इज ए सबसेट। अच्छा, डी को पहले सॉल्व कर लो। एक्स लेस देन 4 मतलब क्या होगा? 1 2 3, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो पता ही चल रहा है ए और डी इक्वल है। और ए भी सी का सबसेट है, बिकॉज ए 1 2 3 है, सी में भी 1 2 3 है। कोई प्रॉब्लम? नहीं। देखो, अब पूछ रहा पुट द करेक्ट सिंबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, वही सबसेट है या नहीं। अब तुम देखो नंबर 1 में क्या दिया? ब्रैकेट 3,4, हाँ या ना? हाँ क्या ये डिट्टो ए का अंदर है, ब्रैकेट के साथ? हाँ हाँ तो ये क्या होगा? बिलोंग्स टू होगा, समझ रहा है? ये सबसेट नहीं होगा, हाँ ये बिलोंग्स टू होगा। 1, अब देखो, क्या 1 ब्रैकेट के साथ ए का अंदर है? नहीं है ना, तो मतलब बिलोंग्स टू तो नहीं है। अब एज ए सेट कंपेयर करता है, जो ब्रैकेट 1 और ए में, तो हमको पता है ब्रैकेट 1 में 1 एलिमेंट है, ए में भी 1 एलिमेंट है, तो क्या ये सबसेट होगा? नहीं। सिमिलरली ब्रैकेट 3 कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, अब सबसेट क्या हिसाब से करेगा? तो इसमें 3 है पर ए में 3 नहीं है। ब्रैकेट हाँ, 3,4 है पर 3 नहीं है अकेला, सो ये नॉट ए सबसेट। कोई डाउट? नॉट ए सबसेट हो गया। या डज नॉट बिलोंग्स, कुछ भी ले लो, ठीक है। अच्छा, इसमें सारा सिंबल डिफाइन किया है, डज नॉट बिलोंग भी है, नॉट ए सबसेट भी है। अब देखो ये एज ए सेट देखो, एक सेट है जिसका अंदर ब्रैकेट 3,4 है और यहां भी ब्रैकेट 3,4 है, तो ये सबसेट होगा। कोई डाउट? 1,3 नॉट ए सबसेट, बिकॉज अंदर नहीं है ब्रैकेट 1,3, 3 ही नहीं है। 1,5 सबसेट होगा, बिकॉज इसमें 1 5 है और इसमें भी 1 और 5 है, और 5 तो सबका सबसेट होता ही है। ठीक है ना? अच्छा, एग्जाम्पल 4 खुद से कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल पूछा है, ये सकेगा। एग्जाम्पल 5 क्या बोला है? लेट जाई, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, यहाँ पे यू का जगह जाई लिखा है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है।
ए क्या, एक्स इज डिविजिबल बाय 2 and 3, मतलब क्या आएगा बताओ तो। मल्टीपल ऑफ 6। मतलब 6, 12, 18, 24 डॉट डॉट डॉट। पर सिंस यूनिवर्सल सेट 50 तक है तो लास्ट डिजिट 48 आएगा, कोई डाउट? बिकॉज मेरा यूनिवर्सल सेट ही 50 तक है, ठीक है ना। नंबर बी, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे। तो 1 2 3 डॉट 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 अप टू 7 आएगा, बिकॉज 7 स्क्वायर 49 होता है। अच्छा एक्स तो स्क्वायर है, एन स्क्वायर है ना, सॉरी। 1 4 9 16 डॉट 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 49 आएगा। और सी बोला फैक्टर ऑफ 42, तो 42 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, क्या 3 होता है, क्या 4 है? हाँ 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 होता है, 7 होता है, 8 नहीं है, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 नहीं होता, 13 नहीं होता, 14 होता है, 15 16 17 नहीं आता है, 17 तो 18 में भी नहीं आता है, 19 तो नहीं आएगा, 20 भी नहीं आएगा, 21 आता है, और उसके बाद 42 सीधा। अब क्या पूछा है, राइट द सेट्स ए बी सी, लिख दिया। स्टेट एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी, काउंट करके बताओ तो एन ऑफ ए कितना है। ए में 1 2 3 4, काउंट यहाँ काउंट कर लो, इसमें दिया मेरा, यहाँ काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन ऑफ ए कितना होगा, 8। वैसे बी में काउंट कर लेना 7 आएगा, सी में काउंट कर लेना 8 आएगा, खत्म। फिर क्या पूछा है, क्या ए और बी इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। तो इक्विवेलेंट के लिए क्या होना पड़ता रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना पड़ता रहा। क्या ए और बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, नहीं है, सो ये इक्विवेलेंट नहीं है। नहीं है सर। नंबर 4 में ए और सी का पूछा है, तो यस ए और सी इक्विवेलेंट है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। कोई डाउट, क्लियर, आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा, ये हम यहाँ पे दिखाता है, लेट ए इक्वल टू 5, तो हमको निकालना पावर सेट ऑफ ए, डबल पावर सेट। तो पहले सिंगल पावर सेट निकालता है, बताओ पावर सेट ऑफ ए क्या लिखेगा, 0 to ये the देखिए power। 5, हाँ बिकॉज 5 तो है और कोई तो सबसेट है नहीं इसका। पावर सेट क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, 5 खुद ही अकेला सबसेट है। अब इसको एक सेट मान के चलो, अब इसका पावर सेट देखो, तो हमको मालूम है 5 इसका सबसेट होगा और द सेट इटसेल्फ इसका सबसेट होगा, हाँ या ना। 5 तो इसका एलिमेंट सबसेट होगा और सेट इटसेल्फ भी इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। फिर पूछा राइट द कार्डिनल नंबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देख के ही पता चल रहा है 2 है, तो नंबर ऑफ सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा हाँ दिख रहा है। नंबर ऑफ पी ऑफ ए इज 2। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एग्जाम्पल 7 देखो क्या बोला है, टू सेट्स ए एंड बी हैज एम एन एंड के एलिमेंट्स, मतलब एन ऑफ ए क्या दिया हुआ है, एम, एन ऑफ बी के, रेशियो ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, मतलब एन ऑफ पी ए बाय एन ऑफ पी बी, इक्वल टू क्या दिया हुआ है 64/1। अब हमको मालूम है ये क्या होगा, 2 पावर एम, ये होगा 2 पावर के इक्वल टू 64। इसको क्या लिख सकता है, 2 पावर एम माइनस के, ये एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है, और ये 2 पावर 6 होता है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, क्या एम माइनस के इक्वल टू 6 मिलेगा, पहला इक्वेशन, कोई डाउट, ठीक है, चेक कर लो, मिलेगा ना।
पहला इक्वेशन ठीक है स्वयं। हाँ सर। एक और कंडीशन दिया हुआ क्वेश्चन में na प्लस एन बी इक्वल 12, मतलब m प्लस k इक्वल टू 12। तुम देख सकता है दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सॉल्व कर लो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, संभव तो नहीं आने वाला था ना आज क्लास में? क्यों भैया? तुम बोला था ना आज नहीं आएगा। हम तो मंडे को नहीं आएगा, हमको आज मैसेज ही नहीं किया, हम तो भूल गए क्लास ओह में। सॉरी, सर कंफ्यूज हो गया। ठीक है, एग्जांपल ये देखो क्या बोला है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and k एलिमेंट, सेम कहानी। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। एक सेकंड ना, ओके चलो, एकदम आसान है। क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, वही पावर सेट का ही बोल रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, 2 पावर n इज 56 मोर देन b वाला 2 पावर k। ये मेरा पहला इक्वेशन बन जाएगा, कोई डाउट? क्लियर, आगे बढ़ सकता है? क्या इक्वेशन क्लियर है कैसे आया? हाँ सर। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला ही था 2 पावर m। अब बस इसको सॉल्व करने का ट्रिक तुमको पता होना पड़ेगा। 2 पावर k को उधर लाया था 2 पावर m माइनस 2 पावर k इक्वल टू 56। अब दो 2 पावर k कॉमन लिया, तो जब यहाँ से भी 2 पावर k कॉमन आया तो वो माइनस कर दिया। अब बस इसको फॉर्मेट में बनाया, 56 को हम लोग लिख सकता है 2 क्यूब इंटू 7। तो जब कंपेयर किया तो k का वैल्यू 3 और 2 पावर m माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 7। यहाँ पे k का वैल्यू बैठा है और आगे का सॉल्विंग तुम लोग को आता ही है, वो एक्सपोनेंट्स का सॉल्विंग है, तो ये हम स्किप करना पसंद करेगा सॉल्विंग पार्ट। ठीक है, फिर भी किसी को हाँ लगता है सर। बताना है तो बोलना, हम बता देगा, ऐसा नहीं जी नहीं बताएगा। अच्छा बताओ, 5.2 का क्या नंबर 1 हमको करवाने का जरूरत है? खाली ट्रू फॉल्स बोला है। क्या ए बी का सबसेट है? false, फॉल्स। ए सी का फॉल्स, बी ए का ट्रू, बी सी का फॉल्स, फॉल्स। सी ए का ट्रू, सी ट्रू। बी का फॉल्स। फॉल्स। क्या बी और सी इक्वल है? फॉल्स। फॉल्स है। ये तो ट्रू ही होगा, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हाँ हाँ ट्रू। ए और बी नहीं है, क्यों? नंबर ऑफ नहीं एलिमेंट्स है। अलग है। बी और सी भी नहीं है। है, तीन तीन एलिमेंट ही तो है। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ बी से ट्रू, है, बी और सी। ए और सी भी और ए नहीं। और सी नहीं है। कोई डाउट? फॉल्स। नहीं। खत्म ना, क्या उतारना है सेम नंबर 2 एग्जांपल का तरह बताओ, 4 बिलोंग्स, -5 डज नॉट बिलोंग, बिकॉज है ही नहीं। डज नॉट बिलोंग्स। ब्रैकेट में और ब्रैकेट बिलोंग्स। में कंपेयर हो रहा है तो सबसेट, हाँ ऑब्वियसली ये इक्वल है, चेक करो। इक्वल है। हाँ। ये भी इक्वल ही है, ए बी सी तो है। हाँ। ए आई यू और ए आई ऑब्वियसली नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। पर यहाँ पे नॉट इक्वल का कोई वो नहीं है। तो अपना डज नॉट बिलोंग्स। नहीं, नॉट, सॉरी सॉरी, नॉट अ सबसेट वही। पर नॉट ए सबसेट भी नहीं दिया ना क्वेश्चन में। तो क्या दिया रुको। हमको लगता है या तो ये प्रिंटिंग एरर है। हाँ हो सकता है। ठीक है चलो इसको स्किप करो। मुंबई एक्स द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्रीज इन एशिया। अब एशिया में इंडिया आता है, इंडिया का कैपिटल सिटी क्या है? दिल्ली। न्यू दिल्ली। हाँ न्यू दिल्ली। तो क्या मुंबई इसमें बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। कोई डाउट? नहीं। सेम, ट्रू फॉल्स बताना है। 1 ए में है, 1 2 ब्रैकेट में ए का सबसेट देखो, 1 2 है और 1 2 नहीं है ना, क्यों नहीं है? है। अच्छा हाँ बट हाँ हाँ ठीक ट्रू। है। ब्रैकेट 1 2 4 नहीं है, क्यों? यहाँ 4 है पर यहाँ कहाँ 4 है, यहाँ तो 4 नहीं है। हाँ फोर यहाँ नहीं है। ब्रैकेट 4 है, 4 तो नहीं है ना, तो ये फॉल्स। ये ट्रू हो गया नंबर ये 4। ट्रू है, देखो ब्रैकेट 4 बिलोंग्स टू ए, ये तो डेफिनेटली ट्रू है। ब्रैकेट 4 सबसेट ऑफ ए, मतलब इसमें 4 है, क्या ए में 4 है? नहीं है। तो ये फॉल्स। कोई डाउट? नहीं सर। 4 का 1 बताओ, यहां से लिख लेना।
यहां से लिखना स्टार्ट करो। फोर का वन एक ही है, अभी जो फाइव वाला किया था वही है। इसका पावर सेट निकालने दिया है, मतलब राइट ऑल सबसेट्स, पावर सेट बोल के मत लिखना, ऑल सबसेट्स आर, पहले फाइव और फिर एक एक करके लेता है, वो तो खुद यही है, खत्म। और कुछ आएगा? ठीक है ना। नंबर टू, ए कोमा बी सेम, ऑल सबसेट्स आर, पहले फाइव फिर सिंगल करके लेना है, सिंगल ए फिर सिंगल बी, फिर दोनों आ जाएगा, विच इज द सेट इटसेल्फ। तो ये मेरा सारा सबसेट्स है, कोई डाउट किसी को? सर मेरे पास क्वेश्चंस नहीं, मुझे फॉरवर्ड कर दो ना। हाँ पीडीएफ ही फॉरवर्ड कर देगा, टेंशन मत लो। अब फाइव का हाँ वही। सबसेट लिखने दिया, अभी अभी हम लोग किया था। फाइव का सबसेट खुद फाइव है, ठीक है ना। ऑल सबसेट्स ऑफ फाइव आर, फाइव खुद है और कोई हो ही नहीं सकता, सॉरी। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़े। अब फाइव नंबर बताओ, फाइव नंबर में पावर सेट खुद 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 लिख लेगा। देखो नंबर फाइव क्या आएगा पावर सेट ऑफ ए में, बताओ। पहले फाइव आएगा, फिर सिंगल माइनस वन, सिंगल जीरो और सिंगल और सिंगल टू। टू। अब जोड़ी करके लो, माइनस वन कोमा जीरो, माइनस वन कोमा जीरो, वन माइनस वन कोमा टू, माइनस वन कोमा टू, जीरो कोमा टू। 0,1 और 0,2। हाँ जीरो कोमा माइनस वन क्यों होगा, तो एक ही होगा ना, माइनस वन कोमा जीरो। हाँ वही वही इसलिए और तीनों आ दो। जाएगा, यानी कि हाँ सेट इटसेल्फ, और ब्रैकेट दे दिया, तो हो गया पावर सेट। हाँ अच्छा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या था, टू पावर एन माइनस वन, हाँ या ना। हाँ हाँ। तो एक दो तीन चार पाँच, मतलब टू पावर फाइव माइनस वन कितना आएगा, ना नो नो। 31। हाँ 31। हाँ मैं पागल हो सेवन गया। देखो, जाई जाई मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यही से ये किया हुआ है एग्जाम्पल में, इसका आंसर 8 आया था, याद है 8। जाई इज द ऑल डिजिट इन आवर नंबर सिस्टम, मतलब क्या होगा, जीरो पहले उतारना, जाई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है जाई, ये उतारो। फिर ए क्या होगा, लिखो मल्टीपल ऑफ थ्री, मतलब 3 6 9, क्या इसका बाहर कुछ आएगा, क्योंकि मेरा यूनिवर्सल सेट ही 9 तक है। सो बताओ एन ऑफ ए कितना होगा, 3, है ना। हम्म। उतार लो ये, पहले जाई लिखो, फिर ए लिखो, फिर एन ऑफ ए लिखो, पहले क्वेश्चन वाला भी उतारना, गिवन बहुत मैंडेटरी है लिखना। इसको इंटरवल में लिखना है, नंबर वन हम यही लिख देते, डायरेक्ट आंसर है। ओपन ब्रैकेट -3, 5 5 में क्लोज होगा बिकॉज इक्वल टू है, कोई डाउट? ठीक है ना। नंबर टू, ये दोनों तरफ से ओपन होगा, कोई प्रॉब्लम? नंबर थ्री, ये दोनों तरफ से क्लोज होगा बिकॉज इक्वल टू है, कोई डाउट? ठीक है ना। हाँ सर। क्या 4 5 6 7 हमको करवाना है, क्योंकि समझाया भाई। नंबर फाइव, 5 to ∞ होगा। नंबर सिक्स, -∞ to -3 होगा। नंबर सेवन, -2 to ∞ होगा। ठीक है, सेवन क्या लिखेगा, क्लोज -2 to ∞, कोई डाउट? सिक्स में क्या लिखेगा, -∞ to -3, पर इस बार दोनों साइड ओपन। ठीक है ना। क्या आगे बढ़े? हाँ सर।
नंबर 10 क्या है? राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। वही 9 वाला ही बनाना है। हम एक दो दिखा देता, देखो सिंपल है। नंबर 1, x such that x belongs to R एंड x किसका बीच में? -2 लेस देन x और 0 में इक्वलिटी है। चेक करो, कोई डाउट? बिकॉज 0 में क्लोज था। कोई प्रॉब्लम? चेक करो, ठीक है ना स्वयं? हाँ सर। 2,7 इसी में चेंज कर देता है, कुछ नहीं है, सब प्रैक्टिस का क्वेश्चन नहीं है। ये होगा 2 लेस देन x लेस देन 7, बिकॉज दोनों ओपन है इसलिए इक्वलिटी नहीं आएगा। क्या बाकी सब खुद से करने सकेगा? हाँ सर सकेगा। नंबर 11 हम लोग एग्जाम्पल में किया है, इसलिए होमवर्क सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है सर। 12 देखो। इफ द सेट हैज 5 एलिमेंट्स, क्या दिया हुआ है? Na कितना है? तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है? 5 हो गया। 2 पावर 5 होगा नंबर ऑफ सबसेट्स। हाँ। फिर बोला इफ a है 6, यानी कि n ऑफ a कितना बोला है? तो प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है? नंबर ऑफ, क्या था फॉर्मूला? 2 to the power of n minus 1. मतलब 2 पावर 6 माइनस 1 मतलब 63। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ये डिट्टो सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में नहीं किया है। क्या बनेगा? 2 पावर m इक्वल टू 112 मोर 2 पावर k, फिर 2 पावर m माइनस 2 पावर k इक्वल टू 112। 2 पावर k कॉमन आएगा, ये बचेगा 2 पावर m माइनस k माइनस 1। अब 112 को ब्रेक करो, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 33 जा 3 11 जा, मतलब क्या लिखेगा? 2 स्क्वायर इंटू 33। कोई प्रॉब्लम? ये हम गलत किया है। 2 5 जा 10, 2 पावर 4 इंटू 7 आएगा ये भी। सो देयरफॉर k 2 पावर k इक्वल टू 2 पावर 4 एंड 2 पावर m माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 7। कोई डाउट? चेक करो, ठीक है ना? अब यहां से k 4 मिल गया, यहाँ बैठा तो m भी आ जाएगा। क्या हमको सॉल्व करवाना है? बताओ। क्या सॉल्व करके देना है? नहीं चाहिए सर। हर्ष, ना सर. ये देखो k इक्वल टू 4 आ ही चुका है, अब 7 निकालना है। ये 32 63 आया ही था। तो इसी से हम लोग का सेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म। अब आएगा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में जाने से पहले कुछ कुछ ऑपरेशंस पढ़ लेता है, यूनियन इंटरसेक्शन ये सब, कुछ खास नहीं है, डोंट वरी। सर ज्वाइन करने में लेट हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं, आधा घंटा का लेक्चर उसमें देख लेना। एक एक्सरसाइज ही करवाया, कुछ खास नहीं करवाया, कल का टॉपिक है एक्सरसाइज। तो एकदम ओके सही सर। समय में ज्वाइन हुआ, बिकॉज अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है। सर ऑपरेशन ऑन सेट्स अपना एनसीईआरटी में नहीं है ना शायद? तुम लोग का एनसीईआरटी में नहीं है? तुम लोग का नहीं है शायद। नहीं है वो वेन डायग्राम्स के बाद है ऑपरेशन ऑन सेट्स। देखो। रैशनलाइज सिलेबस में नहीं है शायद, हमको याद नहीं है शायद। है करवाया था। तो लिखो, हाँ 1.9। हेडिंग दो। अच्छा, पहले वैन डायग्राम में हेडिंग दो। वैन डायग्राम्स, वैन डायग्राम्स यूजुअली सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल
और ए का वैल्यू 1 2 3 4 है, तो वेन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाता है और लिख देता है अंदर रैंडमली 1 2 3 4। ठीक है, आपका स्क्रीन वैसे दिखाई नहीं दे रहा। अब दिखाई दे रहा है। हाँ। तो वेन डायग्राम वही है, सर्कल बनाता है, हर एक सेट को सर्कल में रिप्रेजेंट करता है और सर्कल में का अंदर लिखा हुआ एलिमेंट्स को ही सेट का एलिमेंट्स बोलता है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। अब देखो यूनियन ऑफ सेट्स, टू सेट्स, डेफिनेशन नहीं चाहिए, खाली एक मीनिंग समझो। सिंबल इसका आता है यू, यूनियन का सिंबल है यू। फॉर एग्जाम्पल, माने यूनियन मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स, जैसे कि अगर ए का वैल्यू 1 2 3 है, बी का वैल्यू 2 3 7 9, तो ए यूनियन बी ये होगा ए और बी का सारा एलिमेंट, तो मिला के क्या बनेगा 1 2 3 7 9। कोई प्रॉब्लम? चेक करो। एक बार ये मेरा वापस समझाना। यूनियन, ए में 1 2 3 है, बी में 2 3 7 9 है, तो यूनियन क्या बताता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सारा एलिमेंट्स ले लेना है। अच्छा समझ गया। ठीक है, हाँ सर। तो इसका अगर वेन डायग्राम बनाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। पहले देख लो, क्या ए और बी में कॉमन है? क्या चीज पूछा? क्या ए और बी में कॉमन है? हाँ 2 और 3। हाँ, तो ऑब्वियसली, तो जब ए और बी का सर्कल बनाएगा, क्या हम अलग अलग बना के फायदा होगा मेरा? नहीं एक ही बना कॉमन तो लो। है, तो हम क्या करेगा, ऐसे बनाएगा सर्कल। अब देखो, और 2 3 को बीच में लिख देगा। वो बाद में लिखेगा, वो उसको वो इंटरसेक्शन आता है। तो ये जो शेडेड रीजन है, यही मेरा पूरा ए यूनियन बी है, जहाँ पे ये सर्कल ए है, ये सर्कल बी है, इस शेडेड रीजन को ही ए यूनियन बी बोलता है। ये लिख लो। हम लोग को ऐसे शेड करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं, तुम लोग ऐसे करना, हम थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड बना दिया। सर्कल बना के ऐसे लाइन देने से होगा। करो, अच्छा। ये उतार लो फटाफट। नेक्स्ट होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, हम इसी में लिखते हैं, हम क्यों डबल डबल मेहनत करें। देखो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसका सिंबल होता है उल्टा यू। ए इंटरसेक्शन बी, ऑब्वियसली इसमें सिर्फ क्या 2 3 है, तो इस बार जो कॉमन रीजन आएगा वो सिर्फ ये आएगा, तो ये मेरा हो गया इंटरसेक्शन। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। बना लो और उतार लो। तो ये हुआ इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स ए और बी का बीच। ठीक है, सर हाँ, सर ये सब लिखा हुआ हम आज का क्लास नहीं करने से चलिए, हम बहुत थका हुआ 6 बजे से क्लास कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। एक बार वापस से समझाएंगे, मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया था। अरे कॉमन एलिमेंट्स और कुछ नहीं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी का नहीं वो बीच तो में समझा, कॉमन ये देखना तो है। समझ गया, बनाया क्या समझा नहीं मतलब। अरे दो सर्कल है, सर्कल का बीच में कॉमन कौन सा है? तो 2 और 3 आए ना बीच में, हाँ, तो वो छोड़ो, तो कॉमन शेड रीजन कौन करने सा की है? जगह 2 और 3 लिखना चाहिए था आपको। अरे हम ये तो एग्जाम्पल लिया है, हम डायग्राम में हम तुमको सेट करके दिखा रहे हैं ना, अच्छा वैसे बता रहे क्या? रीजन सेट कर रहे हैं हम। अच्छा अच्छा। वो तो पर एग्जाम्पल लिए हम, हाँ 2 3 लिख सकता पर लिखना नहीं है, हम तो एग्जाम्पल लिए हैं। अच्छा ठीक है समझ गया, फिर हम वही एक हम जनरल कंफ्यूज हो गए थे। डायग्राम बना रहे हैं इंटरसेक्शन का, वेन डायग्राम। हम तभी कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है फिर। बना लिया? हाँ। चलो। पता, ज्यादा प्रॉपर नोट्स इस क्लास में हम लिखा है, हमको ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग दो, मेरे को भी यही लग रहा है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको इससे डिनोट करता है। मान लो ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू
3 4 5 6। तो ए डिफरेंस बी, इसका मतलब ये होता है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। हम ब्रैकेट में लिख देते हैं एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट ए में है जो बी में, ए में है बट बी में नहीं है? 1 4 and 2. 5 6। जो ए में है बट बी में नहीं है। 1 and 2. अच्छा 1 and 2। तो ये हो गया ए डिफरेंस बी। सर हम लोग ए डिफरेंस बी का सिंबल ऐसे यूज नहीं करा है, माइनस वाला साइन ही यूज करा एक है। ही बात है, दोनों सही है, दोनों सिंबल सही है। बुक में क्या दिया है? बुक में माइनस इस्तेमाल किया, पर दोनों सिंबल सही है, माइनस भी है और ये भी है, दोनों सिंबल सही है, तुम जो भी लिखो। तो डिफरेंस ऑफ सेट समझ गया? अच्छा, ए माइनस ई बी को हम लोग जब प्रोनाउंस करता है ना, ऐसा भी बोलता है ओनली ए। फॉर एग्जाम्पल डायग्राम देखो, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे ए और बी को, तुम ऑब्जर्व करेगा दोनों में 3 कॉमन है, फिर यहाँ 1 2 आएगा, यहाँ 4 5 6 आएगा, ठीक है? हाँ तो ओनली ए में कौन सा रीजन आ रहा है? 1 and 2। जो हम सेट कर रहे हैं, कहने का मतलब हाँ वो। भाई आई मीन सम। तो ये रीजन हो गया ओनली ए। सिमिलरली ओनली बी क्या होगा? 4 5 6 वाला रीजन। तो यानी कि ये हो गया ए माइनस बी, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? बी माइनस ए। तो बी माइनस ए होता है ओनली बी। कोई डाउट? अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल ये 4 5 6 है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स समझ गया? हाँ सर। उतार लो। हाँ सर। खाली 5.3 तक ही है क्या हर्ष इसमें? पता नहीं, 5.3 तक ही था शायद से। चलो वेन डायग्राम लास्ट था जितना मुझे याद है। वो उतार लिया। सर 3 3 वाला भी तो क्वेश्चन आता है ना, 3 वेन डायग्राम जो बनाना पड़ता हाँ है। आएगा आएगा, उसमें भी आएगा, 3 3 का भी है। अब एक काम करो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ये ट्राइंगल से डिनोट कर रहा है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज ओनली ए यूनियन ओनली बी। देखो बस यही, ओनली ए और ओनली बी का यूनियन है, यानी कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। उतार लो ये, उतार लिया? उतार लो, सॉरी टाइम तो है। नेक्स्ट हेडिंग दो डिसजॉइंट सेट। स्क्रीन दिखाने का कष्ट कर दो। डिसजॉइंट सेट। तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट if and only if a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो वेन डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ये a और ये b, ये जो बड़ा स्क्वायर बना रहा है ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। अंदर में ए बी, जहां पे ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, इसी को बोलता है डिसजॉइंट सेट। ठीक है? हम्म। गुड आउट। नहीं।
तो एक नोट करके देखो, एक चीज नोट में, ये पता है हमको ए माइनस बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये बी माइनस ए है। बताओ ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन है? ए का पार्ट। नहीं है। ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी में तो ए एंड ए इंटरसेक्शन बी नहीं बोल रहा है, और नहीं ए है। माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ब्लू एंड रेड का बीच कुछ कॉमन है? ना। तो ये जो इंटरसेक्शन 5 बोल सकता है, तो यानी कि ए हाँ, माइनस बी एंड इंटरसेक्शन आर डिसजॉइंट। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए क्या हुआ? डिसजॉइंट। और ए माइनस बी एंड बी माइनस ए भी क्या हुआ? डिसजॉइंट। तो जब दो से ज्यादा हो जाता ना डिसजॉइंट एक दूसरे से पेयर वाइज, तो उसको बोलता है म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो ए माइनस बी कोमा ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब तुम किसी भी दो को उठाओ वो डिसजॉइंट होगा। जब दो से ज्यादा को लिखना है तो ऐसे लिखता है, दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, मतलब तुम कोई भी दो पेयर उठाओ तुमको वो डिसजॉइंट ही मिलेगा। अच्छा, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट का डेफिनेशन लिखाया ही था हम, तो उसको नोट में ही ला देता हम। ये नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। मान लो ये ए है, तो ऑब्वियस सी बात है ए कंप्लीमेंट कौन सा होगा? जो ए में नहीं है, आया ना? ठीक है। हाँ सर। तो ये जो रेड कलर वाला पार्ट है यही मेरा ए कंप्लीमेंट है, जो ए में नहीं है। ये बॉक्स मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो इसको यूनियन माइनस ए बोल सकता है। तो हम लोग ऐसे भी लिख, क्या बोल सकता है? यूनियन माइनस ए। हाँ, मतलब हम लोग ये लिख जो सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू यू, ये लिख सकता है हम लोग। एंड ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्या होगा? फाई, कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है और यूनियन यूनिवर्सल सेट है। कोई डाउट? नहीं सर। चलो ये मिलने वाला है आगे, एज एन आइडेंटिटी होना तो चाहिए। मैं ऐसे भी लिख सकता है ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, डिफरेंस ऑफ सेट का फॉर्म में भी लिख सकता है, या फिर ए इक्वल टू यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, एक ही बात है। ये भी नोट डाउन कर लो। हो सर गया? आज बस थ्योरी होगा ना? हाँ आज बस थ्योरी होगा, क्वेश्चंस तो कल कराएगा हाँ आप, हाँ हाँ मतलब नेक्स्ट क्लास। हाँ हाँ। ठीक है। अब देखो फॉर्मूलाज आएगा थोड़ा। फॉर्मूलाज आर बेस्ड ऑन डायग्राम, डोंट वरी। वेन डायग्राम पता है तो फॉर्मूलाज भी पता है। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, ठीक है। सो नंबर 1 फॉर्मूला, तुम ये बताना, क्या हम ये लिख सकता है एन ऑफ ए माइनस बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ ए? क्यों लिख सकता है? क्यों? क्योंकि हमको मालूम है ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा? ए तो होगा, है ना? ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस ही होगा यूनियन में, हाँ। तो एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ ए। सो देयरफॉर यहाँ से मेन फॉर्मूला ये बनता है कि एन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है।
सिमिलरली एन ऑफ बी माइनस ए क्या होगा, ये बी से माइनस करेगा, एन ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। हाँ सर। नंबर 2, अब देखो एन ऑफ ए यूनियन बी को क्या लिख सकता है, देखना, एन ऑफ ए माइनस बी लिख सकता है, प्लस इंटरसेक्शन लिख सकता है, प्लस एन ऑफ बी माइनस ए लिख सकता है, हाँ या ना, बिकॉज ये 3 से ही तो बना है। अब कुछ नहीं करना, खाली फॉर्मूला बैठा दो, ए माइनस बी का जगह क्या लिखेगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हाँ या ना, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बी का बी माइनस ए का जगह भी वही, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तुम ऑब्जर्व करेगा ये और ये तो कट गया, जो बचा है वही है फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी का। इतना उतार लो पहले। नेक्स्ट फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड आएगा, पता ही चल जाएगा। देखो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये क्या था, u माइनस ए, तो एन ऑफ u माइनस एन ऑफ ए, कोई प्रॉब्लम? नहीं। नंबर 4 फॉर्मूला देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 का, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी फिर जितना भी इंटरसेक्शन है सब माइनस हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी, सॉरी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और तीनों का जो कॉमन है वो ऐड हो जाता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नंबर 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in either A in either, कैसे लिखा हुआ है, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in exactly one of A और B, या exactly A या exactly B में कितना एलिमेंट्स होगा, सिंस और लगा दिया तो मतलब exactly A मतलब n ऑफ A माइनस बी, और मतलब प्लस, और exactly B मतलब n ऑफ B माइनस ए। अब फॉर्मूला ब्रेक कर दो, आंसर आ गया। ये क्या बनेगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बन गया एन ब्रैकेट ए प्लस एन ब्रैकेट बी माइनस ट्वाइस एन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। कोई डाउट? देखो सर ये सब तो पीडीएफ जो आपने को सेट का भेजा था उसमें है ना? हाँ है, उसमें भी है। अच्छा हाँ, रीसेंड करना था क्या शायद आपको? कर देगा, तुम स्क्रीनशॉट ले लो ना, नहीं लिख रहा तो एक बार आप एक बार करी तो नाम लिख लेगा, उससे याद कर वो लेगा भी एक हम ही कर बार देगा, में। ये भी कर लो, क्या पता कोई मिसिंग हो जाए तो। अच्छा रुको, स्क्रीनशॉट ले लेते, एक सेकंड रुकना। कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ कुछ आइडेंटिटीज कर लेगा, उसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा, ठीक है? ठीक है सर। चलो आज का क्लास इतना ही।